नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है उषा द रे ऑफ होप यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए तरह से बात करेंगे कि रीट में कुछ टॉपिक ऐसे नए जुड़े हैं जिनको लेके इस तरह का फीडबैक मिला है आप सभी के द्वारा कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो चूँकि आज हमारे साथ विशेषज्ञ संस्कृत के डॉक्टर के.आर. मैया हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि संस्कृत में जो दो नए टॉपिक जुड़े हैं, जिसमें एक तो समय के बारे में और एक जो घटिका के बारे में है, तो उन जो नए टॉपिक हैं उनके बारे में एक तरह से आपको बताएंगे कि ये टॉपिक क्या है, और एक तरह से अगर मैं कहूँ कि वो इस पे आपको फिर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो इस तरह से नए टॉपिक जुड़े हैं या रीट के सिलेबस में जो नई बातें ऐसी जोड़ी हैं उनको हम आप लोगों को बता सकें। हालांकि हमारा ये मकसद नहीं है कि हम पूरा सिलेबस को कराएं, लेकिन जहां आप लोगों के फीडबैक के हिसाब से लग रहा है कि कहाँ आपको मुश्किल हो सकती है। तो डॉक्टर मैया, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि संप्रति कै समय है। धन्यवाद महोदय। देखिए, ये सबसे बड़ी बात साथियों ये है कि संस्कृत देखिए भाषा है, और वयम भाषा माध्यमेन भाषणम कुर्मः। सर ने अभी क्या कहा कि संप्रति कः समय, अभी क्या समय है। इदानीम 5 अभवत, अभी 5 बज गई हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है, भाषा कैसे आती है? भाषा भाषण से आती है। लिख लीजिएगा, यदा रोदनम रोदनेन आयाति, रोना रोने से आता है। हसनम हसनेन आयाति, हंसना हंसने से आता है। कर्णम कर्णेन आयाति, कोई काम करने से, कोई कार्य जो है वो करने से आता है। तद्वतेव भाषा भाषणेन आयाति, भाषा जो है वो भाषण से आएगी। चलिए हम साक्षात आज इस समय जान पर सर के आदेश के अनुसार, क्या है समय जान, बहुत सरल सी बात है, उसके बारे में बात करते हैं। आप सभी का अभिनंदन। अस्तु, नमो नमः, भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, संस्कृत रीट परीक्षायाम् एकं नवीनः बिंदु वर्तते, तस्य नाम वर्तते समय जानम। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी भाषा में जब हम व्यवहार करते हैं परस्पर, और हमारे ये जो वास्तविक जो दैनंदिन जीवन है उसमें बड़ा उपयोग आने वाला ये एक बिंदु है। आप उसको उस दृष्टि से, ज्ञानात्मक दृष्टि से पढ़िएगा। सिर पर परीक्षा रख करके 24 घंटे न घूमें, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसी दृष्टि आपको रखनी है। साथियों, समय जानम जो है उसको हम यूं भी कह सकते हैं घटिका दर्शनम। घटिका दर्शनम, देखिए हिंदी में जिसको आप घड़ी कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम घटिका है। अब जब हम घड़ी देखते हैं तब मैं सीधा बिंदु पर आता हूं, और घड़ी जब देखते हैं तब कौन कौन से शब्द जो होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। मैं हिंदी वाले शब्द लिख देता हूं, देखिएगा। एक शब्द का प्रयोग करते हैं हम घंटा, एक शब्द होता है मिनट, एक होता है क्षण या सेकंड जिसको बोल सकते हैं सेकंड, और एक जो होता है वो होता है सवा, एक होता है डेढ़, एक होता है आधा, और एक होता है पौन। ये कुछ शब्द हैं साथियों, और एक होता है बजे। उसका आपको अनुवाद सीखना चाहिए। ये बिंदु बहुत सरल है, केवल और केवल आपको इन शब्दों को सीखना है। देखिए, घंटा जो शब्द है, संस्कृत भाषायाम अस्य कृत एकः शब्दः वर्तते, यह अस्ति होरा। अर्थात हिंदी भाषायाम यस्य नाम घंटा वर्तते, संस्कृत भाषायाम तस्यैव नाम होरा इति वर्तते। मिनट के लिए जो शब्द हैं उसके देखिएगा, वैसे एक शब्द है कला और एक शब्द है निमेष, ये ध्यान रखो। तो कला और निमेष मिनट के लिए होता है। सेकंड जो है क्षणम यावत, क्षण शब्द जो है, क्षणम जो शब्द है वो सेकंड के लिए आता है। साथियों, जो 1 घंटे का 15 मिनट अधिक वाला जो समय है, आमतौर पर मैं आपको, जैसे मैंने आपको कहा कितना बजा है, आपने कहा सवा, तो सवा का जो अर्थ है यहां पर वो है सपाद। पाद सहितम यत वर्तते तस्यैव नाम सपादिति जातव्यम। आधा जो हिंदी का आधा है उसके लिए संस्कृत में एक शब्द का प्रयोग करना है सार्ध, और जो पौन है उसमें पाद के साथ ऊन जोड़ करके पादोन शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम कहते हैं कि 1:45 बजे हैं, संस्कृत भाषायाम यदि इसको 1:45 बजे हैं को यदि वक्तव्यम अस्ति चेत कथम वक्तव्यमिति, पादोन एकवादनम, पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम। 1:15 को क्या बोलोगे? बोलो सपाद एकवादनम, सपाद द्विवादनम। 2:30 को क्या बोलोगे? सार्ध द्विवादनम। लेकिन इसके साथ में बजे शब्द जो हैं
उसके लिए स्वतंत्र शब्द का प्रयोग होता है। यहां पर विद्यार्थी कुछ भ्रम में है, वादनम शब्द का, और कुछ शिक्षक भी इस तरह का प्रयोग करते हैं जो कि असंगत है, गलत है। बजे के लिए वादनम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। साथियों कैसे? यदि मैंने आपसे कहा कि इदानीम कह समय, तो मुझे कहना चाहिए इदानीम पंचवादनम, इदानीम षड्वादनम, न कि वादने, न कि वादने। जब मुझे केवल समय बताना ही अभिप्रेत हो तो वादनम शब्द का प्रयोग होता है, और जब मैं वाक्य में प्रयोग करता हूं तब वादने कहना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि राम कितने बजे उठता है, चेत संस्कृत भाषायाम अस्य अनुवाद वयम कथम कुर्मः इति जातव्यम, तो संस्कृत में कैसे करेंगे? रामः पंचवादने उत्तिष्ठति, वहां पर वादनम शब्द का प्रयोग करोगे तो गलत है, और जब सामान्य रूप से आप करते हो तब वहां पर आपको वादनम करना है। वाक्य में प्रयोग करोगे तो वादने का प्रयोग करोगे, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। देखो, मैं आपको सदैव ये कहता हूं कि संस्कृत बहुत सरल भाषा है। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, होरा, कला, निमेष, क्षण, सपाद, सार्ध, पादोन, वादनम और वादने, इन शब्दों का प्रयोग कहां पर होता है। इसके साथ में आपको यदि घड़ी देखनी है और यदि इस घड़ी वाले प्रश्न का समाधान घटिका दर्शन यदि करना है तो ध्यान रखना आपको संख्याएं आनी जरूरी है। और दूसरा जो बिंदु जो रीट परीक्षा में जो सम्मिलित किया गया, जो कि बहुत व्यावहारिक है, वह है संख्या। संस्कृत भाषायाम संख्या ज्ञानम कथम भवति थी। देखो, संस्कृत में सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि हमारे मन में यह है कि संस्कृतम तो केवलम पंडिता नाम भाषा वर्तते, यस्य चोटिका भवति दीर्घा, यस्य तिलक त्रयम भवति सयैव संस्कृतम वक्तुम शक्नोति एवं नास्ति। भाषाया संबंध एतेषाम बिंदुना संकेतानाम सह न संकेतैः सह न वर्तते इति जातव्यम। साथियों, आपको यह ध्यान रखना है कि जितना अभ्यास करोगे, रिवीजन ही डिवीजन है, संख्या आपको सीखनी पड़ेगी, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। क्या संस्कृत में देखो, ये आपको 12 तक तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि 12 तो बस्ती है यहां पर, तो एकम और एक एक रखना है, एक शब्द का प्रयोग होगा, एकम, इसी प्रकार द्वि, इसी प्रकार त्रि, इसी प्रकार चतुर, कई जगह जो है चतु का प्रयोग भी होगा, ये ध्यान रखना। इसी प्रकार पंच, इसी प्रकार पंच, इसी प्रकार षट, षट की जगह संधि रूप होकर के षट बन जाता है। सप्त, 7 को कहते हैं, अष्ट, 8 को कहते हैं, नव, 9 को कहते हैं। ये 10 संस्कृत में है, और ये जो 10 वाला जो ये वाला जो 10 होता है, ये जो है हिंदी का होता है, ये तत्समय वो तद्भव है 10। फिर 1 के ऊपर 10 तो एकादश, और 1 के ऊपर द्वा तो द्वादश। ये 12 तक संख्याएं तो आपको आनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो। वैसे तो 60 तक आनी चाहिए, क्योंकि आपसे कोई ये पूछेगा कि 5:55 हुई है और उसका आपको क्या करोगे, तो जब तक पंचाशत, 55 को संस्कृत में पंचाशत कहते हैं। आपसे कोई पूछ रहा है कि 3:38, तो 38 का आपको संस्कृत अनुवाद आना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, हमें 60 तक संख्याएं नहीं, क्योंकि संख्या टॉपिक भी है, तो 100 तक संख्या भी आपको सीखनी है। साथियों, अब यहां पर देखो, मैंने आपसे सीधा सीधा कहा कि बजे को बोलते हैं वादनम। अब मैंने आपसे कहा कि एक घड़ी है, और जैसे एषा घटिका वर्तते, एषा का अस्ति घटिका, इदानीम एषः यह वर्तते तत् होरायाः प्रतीकः, और ये वाला जो है, ये इसको हम मानेंगे मिनट वाला जो घंटा है, उसको थोड़ा बड़ा करेंगे, जिसको हमने कला का है, और ये जो है ये छोटा होता है। तो ये 12, फिर 1 2 3 4, ये 5, ये 6 7 8, ये 9, ये 10 11 और 12। अब साथियों, इदानीम यदि मैं आपसे पूछूं, ये चित्र इसी प्रकार से रीट परीक्षा में आ गया, वैसे आना चाहिए तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा कठिन प्रश्न पत्र आना चाहिए, फायदा उसी में होता है पढ़ने वाले विद्यार्थी को। अब मैंने आपसे कहा कि अस्याम घटिकायाम, ध्यान रखो, संस्कृत में सबसे बड़ी बात है, संस्कृत का प्रश्न पत्र होता है वो संस्कृत माध्यम से आता है, और संस्कृत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। संस्कृत के प्रश्न को आपको समझने की योग्यता आप में आनी चाहिए। तो मैंने कहा अस्याम घटिकायाम संप्रति कतिवा कह समय, इस घड़ी में कितना बज रहा है, तो कितना बज रहा है, ये मिनट वाला है, ये होरा वाला है जिसको मैंने कला का है, ये होरा घंटा जिसको कहा है। तो इदानीम किम अस्ति एक वादनम, आपको क्या कहना है, एक वादनम। अब मैंने इस तरह से कहा रामः डैश 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 उद्यानम गच्छति, उद्यानम गच्छति, और नीचे आपको घड़ी का चिन्ह दे दिया, और मैंने आपको कहा कि एतस्याः घटिकायाः दर्शनेन, इस घड़ी के दर्शन के द्वारा
जो है रिक्त स्थानम पूरयतु, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो घड़ी में कितना बजा है? 1 बजे। तो रामः एक वादने, वहां पर वादनम नहीं करना है, रामः एक वादने उद्यानम गच्छति, मंदिरम गच्छति, जयपुरम गच्छति, दिल्लीम गच्छति, कुत्रापि गच्छेत् तस्य रामस्य इच्छा, परंतु अस्माभिः एवं ज्ञातव्यं भवति यत् अत्र अस्याम घटिकायाम अनेन चित्रेण एवं जायते यत् इदानीम 1 वादनम, अभी 1 बजी है। यदि यहां होता तो इदानीम 2 वादनम, यहां होता तो 3 वादनम, 4 वादनम, 5 वादनम, 6 वादनम, 7 वादनम, 8 वादनम, 9 वादनम, 10 वादनम, 11 वादनम, 12 वादनम। अब साथियों, यदि मैंने आपसे कहा यहां पर यह चिन्ह होता इस जगह, और मैंने आपसे कहा कि 12:30 को क्या बोलेंगे, तो कैसे समझाओगे आप? अब देखो 12:30 को पहले हिंदी में सोचो। अस्माकं मातृभाषा हिंदी वर्तते, सर्वैरेव जानीतः जानन्ति ये भारतीयाः सन्ति ते सर्वैरेव हिंदी भाषा तो जानन्ति एव। इदानीं वयं जानीम यत् रामः 12:30 उसमें आएगा, तत्र कलकत्तां गच्छति वा कुत्रापि पुस्तकालयं गच्छति, पुस्तकालयं गच्छति। अब ये आ गया और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि अस्य संस्कृत अनुवाद किम स्यात्, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। आपको क्या करना है? बोलो कुछ नहीं, पहले मन में सोचो क्या है 12:30, वापस आओ 12:30 को क्या बोलते हैं, 12:30 को क्या बोलते हैं, सार्ध, कितनी 12 को क्या बोलते हैं, द्वादश, बजे को क्या बोलते हैं, वादनम। हो गया आपका काम, कुछ नहीं करना है। यहां पर 30 को पहले लिखेंगे तो सार्ध, सार्ध का मतलब हो गया 30, और कितनी है 12, तो 12 को क्या बोलते हैं हिंदी संस्कृत में द्वादश, और बजे को क्या बोलते हैं वादनम। रामः द्वादश वादने पुस्तकालयं गच्छति। साथियों यही आने वाला है। यदि मैं यहां पर 12:15 का टाइम दे दूं तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलो सवा। अब यहां पर देख लो आप, सवा को क्या बोलते हैं सपाद, और 12 को क्या बोलते हैं द्वादश, तो सपाद द्वादश वादनम, और वाक्य में आएगा सपाद द्वादश वादने। और मैंने आपसे यह कह दिया, ये देखो मैंने आपसे कहा कि 12:45 बजी है, 12:45 को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, उसमें अंकों में कैसे लिखते हैं 12:45। अब क्या करोगे बोलो, पादोन, पादोन, पौन, और अब यहां पर यह ध्यान रखना है आपको 12:45 बजी है, हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, तो उसको लिखना पड़ेगा पादोन 1 वादनम संप्रति। अभी कितना समय हुआ है, पादोन 1 वादनम। अब साथियों मैंने आपसे यह कह दिया कि 1:10 है, अब इसको संस्कृत में क्या बोलेंगे, कुछ नहीं करना है। एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, नई चीज आपको यदि मिनट बतानी है, मैंने आपको बता चुका हूं, सवा को बताना है तो सपाद है, आधे को बताना है तो अर्ध है, सार्ध है, पौन को बताना है तो पादोन है, पादोन है, घंटे को बताना है तो होरा है, मिनट के लिए हम कला और निमेष शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब चलिए आइए, 1:10 आप हिंदी में ऐसे बोलते हैं। मैंने कहा कि रामः पूजाम करोति, राम पूजा करता है, कितनी बजे करता है 1:10 पे। हो सकता है राम थोड़ा लेट उठता हो, तो यहां पर रामः, अब 1:10 को क्या बोलेंगे, 10 को क्या बोलेंगे, 10। सीधा सीधा अनुवाद इसका क्या होगा, दशा अधिक, अधिक शब्द का प्रयोग करना है, दशा अधिकम 1 वादनम। ये ध्यान रखो, पहला तो ये हो गया। अब मैंने कहा रामः दशाधिकम 1 वादने पूजाम करोति। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा। दूसरा तरीका इसका यह हो सकता है, कला के साथ में उत्तर शब्द का प्रयोग होता है, तो मैं कहूंगा 10 कलोतरम, 10 कलोतरम 1 वादनम, ऐसे कह सकता हूं। तीसरा तरीका यह कह सकता हूं, निमेष भी मिनट को कहते हैं, तो 10 निमेषोत्तरम, 10 निमेषोत्तरम 1 वादनम। साथियों भाषा डराने के लिए नहीं है, भाषा भयभीत करने के लिए नहीं है, भाषा मनुष्यों को ईश्वर का दिया हुआ अभिव्यक्ति का, संप्रेषण का एक माध्यम है, सशक्त आधार है। सबसे सरल अनुवाद तो यह है कि दशा अधिकम 1 वादनम, बात खत्म। पंचाधिकम 1 वादनम, अब मैंने कह दिया 20 मिनट, 1:20। आपको यह समझ में आना चाहिए कि 20 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, बोलो विंशति, विंशति। और इसके साथ में अधिक जोड़ेंगे, एकम सूत्रम वर्तते एको यणचि, यण संधि हो गई, यण संधि में भूतवा विंशत त में ई का य, और आगे क्या हो गया विंशत्यधिकम, कितनी बजी है 3 बजी है, तो त्रिवादनम, त्रिवादनम
ये 3:20 का संस्कृत अनुवाद है। एग्जामिनर क्या पूछने वाला है आपसे, आप ये सोचिए सही, क्यों घबरा रहे हो भाई? आपको ऐसे ही तो पूछेगा, वो उससे ऐसे कह देगा कि 4:27 को संस्कृत में लिखो। 27 का संस्कृत क्या होगा? सप्तविंशति। आगे जोड़ोगे तो यहां पर संधि हो जाएगी, ध्यान रखना। सप्तविंशत्यधिकम कतिवादनम? चतुर्वादनम। तो 4 का चतुर हो गया। अब यदि षट हो जा, 6:20 हुई है, या 6 बज के थोड़ा अब मिनट बढ़ा देते हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, 6 बज के मैंने कह दिया 42 मिनट, तो क्या बोलोगे? बोलो द्विचत्वारिंशत् ऐसे हो जाएगा। द्वाचत्वारिंशत् और द्वि दोनों विकल्प से होते हैं, ध्यान रखना। द्वि भी होता है, द्वा भी होता है, दोनों में से एक ही परीक्षा में आने वाला है। द्वाचत्वारिंशत् अधिकम षड्वादनम। अब यहां पर षट लिखना नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि संधि नियम आ गया, आगे घोष वर्ण है, तो षड्वादनम। आपको यही तो ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा 8:40 हुई है, तो चत्वारिंशत् अधिक चतुर्वादनम। 4:40 हुई है, चत्वारिंशत् अधिक चतुर्वादनम। तो यह आपको ध्यान रखना होगा। घड़ी में सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो मैंने आपको ये बता दी कि साथियों, आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि सामान्य तौर पर हिंदी भाषायाम जब हम घड़ी देखते हैं तो ये चीजें काम आती हैं। होरा, कला, क्षण, सपाद, सार्ध, पादोन और वादनम। मिनट को जो है वो कला और निमेष कहते हैं, उसके साथ में उत्तर शब्द का प्रयोग होता है। सामान्यतया सरल तरीका यह होता है कि जितने मिनट है अष्टाधिक पंचवादनम, अष्टाधिक 8 अधिक है पंचवादनम। 5 बजने में 5:08 हो गई है। मैंने कहा नवाधिक 10 वादनम, मनी की 10:09 हो गई है। दशाधिक 10 वादनम, 10:10 हो गई है। एकादशाधिक संधि करने का ध्यान रखना, अका सवर्ण दीर्घ सवर्ण संधि हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। हमारी खूब शुभकामनाएं, इसके साथ अभ्यास करें बारंबार। मां सरस्वती, ये ध्यान रखिएगा, अध्ययन से प्रसन्न होती है, प्रसाद चढ़ाने से नहीं। अभी प्रसाद बाद में चढ़ाइएगा। केवल और केवल यदि मां सरस्वती को प्रसन्न करना है तो आपको एक ही काम करना होगा, चरई बेती चरई बेती चरई बेती चरई बेती। जीत के भाव रखिए, आगे बढ़िए। खूब शुभकामनाएं, नमस्ते।